गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग यूनिट 16 शुरू किए हैं। कौन सा चैप्टर है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। केवल एक ही क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आप सभी बच्चे पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो वास्तव में देखे होंगे, किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। तो चलिए अब हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज दूसरा क्लास आपका है, ये दूसरा क्लास होने जा रहा है। तो अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे, हम लोग हेडिंग लिख के छोड़े थे और वो हेडिंग था एंटीपायरेटिक्स। तो एंटीपायरेटिक्स तो नंबर 1 में लिखे थे एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स और एंटीपायरेटिक्स को हिंदी में कहते हैं ज्वर हारी, ज्वर हारी या ज्वर नाशक। तो ज्वर हारी कहते हैं या ज्वर नाशक कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि खास करके अभी के समय में एक कॉमन बीमारी है बुखार, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं। तो फीवर जब आ जाता है तो आप सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है। फीवर आ जाने पर हम लोगों के शरीर का ताप बढ़ जाता है। आपको पता होगा हम लोगों के शरीर का ताप जो है वो फिक्स है, कितना जी? 37 डिग्री सी। तो हम लोग के शरीर का ताप है 37 डिग्री सी। तो नॉर्मल कंडीशन में जब हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो उस स्वस्थ अवस्था में हम लोगों के शरीर का ताप कितना है? 37 डिग्री सी। लेकिन जब फीवर आ जाता है, जब बुखार आ जाता है, जानते क्या होता है? उस बुखार के अवस्था में शरीर का ताप 37 डिग्री सी से अधिक हो जाता है। 37 डिग्री सी से टेम्परेचर जैसे अधिक हो जाता है, उसी केस को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं बुखार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फीवर। तो ये फीवर कहते हैं। बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर इस 37 डिग्री सी से अधिक हो जाता है। तो परेशानी बढ़ने लगती है, आप परेशान होने लगते हैं। तो उस बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करना अनिवार्य हो जाता है। अगर कम नहीं करेंगे तो परेशानी बढ़ी हुई रहती है। तो उस बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसी रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं जी? ज्वरहारी कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। तो एंटीपायरेटिक्स क्या है? जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, मतलब फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो उसी शरीर के बढ़े हुए ताप को कम करने के लिए हम लोग जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसी रासायनिक पदार्थ को हम लोग कहते हैं क्या? एंटीपायरेटिक्स कहते हैं, ज्वरहारी कहते हैं, ज्वर नाशक कहते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एंटीपायरेटिक्स या शरीर के बढ़े हुए ताप को कम करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है, उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ज्वर नाशक कहते हैं या ज्वरहारी कहते हैं। इंग्लिश में एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर में भी पूछता है एंटीपायरेटिक्स क्या है, इसका 2 उदाहरण लिखिए। या कहेगा ज्वर नाशक से क्या समझते हैं, इसका 2 उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण देखिए, बहुत बच्चे तो जानते भी होंगे। सबसे हाईलाइटेड उदाहरण है बुखार को कम करने के लिए, सभी लोग जानते हैं, पैरासीटामोल। तो ये पैरासीटामोल का उपयोग होता है। फिर देखिए एनाल्जिन है, नोवाल्जिन है, फेनासेटिन है। तो इन सभी का उपयोग किया जाता है एंटी
पैरेटिक्स के रूप में, मतलब बुखार के केस में शरीर के बढ़े हुए ताप को कम करने के लिए इन सभी का उपयोग होता है, एंटी पैरेटिक्स का उपयोग होता है। तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। बुखार या ज्वर के केस में शरीर के बढ़े हुए ताप को कम करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे ही ज्वर हारी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ज्वर हारी कहते हैं। तो यही है एंटीपायरेटिक्स, ज्वर हारी या ज्वर नाशक। तो इसी बुखार या ज्वर के केस में शरीर के बढ़े हुए ताप को कम करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? ज्वर हारी कहते हैं। तो यही आपका ज्वर हारी या ज्वर नाशक कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। तो ये है ज्वर नाशक, ज्वर हारी, एंटीपायरेटिक्स। जैसे कुछ उदाहरण की बात कर लीजिए, तो उदाहरण कर लीजिए एनाल्जीन, एजपिरीन, नोवाल्जीन, फेनोसेटीन, पैरासीटामोल। तो बस इतनी ही बात जानना है इसमें। तो इन सभी का उपयोग होता है किसमें? बुखार को कम करने में। तो बुखार को कम करने में इन सब का उपयोग होता है। तो ये एक हम लोग पढ़ लिए एंटीपायरेटिक्स। अब चलिए नंबर 2 लिखते हैं। बोले तो कुल 10 केमिकल पढ़ना है। लिखिए एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक इसी को कहते हैं पीराहारी या दर्द निवारक। तो पीराहारी कहते हैं या दर्द निवारक कहते हैं। यही है एनाल्जेसिक, पीराहारी या दर्द निवारक। अब देखिए ये क्या होता है। अब एनाल्जेसिक है, पीराहारी, हिंदी से तो समझ में आ रहा होगा, या दर्द निवारक। देखते हैं कभी कभी हम लोगों को बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, काम करते 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 हम लोग क्या होता है, थक जाते हैं। लेकिन फिर भी काम खत्म नहीं होता है, और भी काम आपको करना है। जैसे देखते हैं बहुत लोग भोले बाबा के दरबार जाते, चलते 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 थक जाता है। तो क्या कहते हैं, कुछ थकान को दूर करने का उपाय करना पड़ेगा। थकान को आप दूर करना चाहिए। ऐसे भी कभी कभी आप महसूस किए होंगे कि आपको बहुत सारा वर्क करना है,
वर्क करते 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 बिल्कुल थक जाते हैं, पूरा शरीर थक जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारा वर्क पड़ा हुआ जिसको करना है। तो उस स्थिति में शरीर जो थक गया है, उस थकान को आपको क्या करना है, दूर करना है, या शरीर से दर्द को दूर करना है। तो शरीर से दर्द को दूर करने के लिए या थकान को दूर करने के लिए हम लोग जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी को कहते हैं पीराहारी। समझे क्या है पीराहारी? समझ गए होंगे कि पीराहारी क्या है। तो थके हुए शरीर से अगर हम लोग काम करते करते थक जाते हैं तो थके हुए शरीर से थकान को दूर करने के लिए हम लोग जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी रासायनिक पदार्थ को हम लोग पीराहारी कहते हैं। एंटीपायरेटिक क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं। तो ये एनाल्जेसिक होता है, पीराहारी होता है, दर्द निवारक होता है। तो इसका मेन काम हम लोग समझ गए। क्या इसका मेन काम हो? तो इसका मेन काम हुआ हम लोग को शरीर से दर्द को या थकान को दूर करना। तो ये दूर करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पीराहारी, एनाल्जेसिक। अब देखिए ये जो एनाल्जेसिक होता है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होगा एनाल्जेसिक? तो ये जो एनाल्जेसिक होता है ये पीराहारी जो आपका है, ये पीराहारी आपका दो तरह का होता है। तो एनाल्जेसिक या पीराहारी दर्द निवारक कितने तरह का होगा? वो दो तरह का होगा। तो हम लोग क्या समझे? ये एनाल्जेसिक इसका काम है दर्द को दूर करना, तो ये दर्द को दूर करता है। और ये एनाल्जेसिक बताए कितने तरह के हैं? ये दो तरह के हैं। एक होता है नारकोटिक्स, नारकोटिक्स, और एक होता है नॉन नारकोटिक्स, नॉन नारकोटिक्स। तो ये दो तरह का है पीराहारी। एनाल्जेसिक जो है पीराहारी जो है ये दो तरह का है। कौन सा हो गया जी? एक हो गया नारकोटिक्स, एक हो गया नॉन नारकोटिक्स। ये नारकोटिक्स कहते स्वापक, स्वापक। नारकोटिक्स हो गया स्वापक। नॉन नारकोटिक्स को हिंदी में कहते अस्वापक। तो इस तरह से देखिए दो तरह का है एनाल्जेसिक या पीराहारी, दो तरह के। एक बार नारकोटिक स्वापक, एक बार नॉन नारकोटिक्स अस्वापक। तो इस तरह से देखिए आपके नारकोटिक्स हो गया नॉन नारकोटिक्स हो गया स्वापक और अस्वापक। तो चलिए हम लोग समझे क्या कि दर्द को दूर करने के लिए। तो चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखिए वैसे रासायनिक पदार्थ को पीराहारी कहते हैं, जिसका उपयोग थके हुए शरीर से थकान को दूर करने में होता है, या दर्द को दूर करने में होता है। यही आप एनाल्जेसिक पीराहारी। और बताइए कितने तरह के? दो तरह के। लिखो यह निम्न दो प्रकार के
होते हैं। तो ये कितने तरह के होंगे? ये 2 तरह के होते हैं, या निम्न 2 प्रकार के होते हैं। अभी लिखे थे नारकोटिक्स, नारकोटिक्स, दूसरा लिखे थे नॉन नारकोटिक्स। ये 2 तरह के, एक नारकोटिक्स होता है, एक नॉन नारकोटिक्स होता है। ये जो पीड़ाहारी है, दर्द निवारक है, एनाल्जेसिक है, ये 2 तरह का है, एक है नारकोटिक्स, एक है नॉन नारकोटिक्स। तो लिखिए पहला नारकोटिक्स, नारकोटिक्स, नारकोटिक्स अभी बोले थे स्वापक, नारकोटिक्स कहते हैं स्वापक। अब आइए ये क्या है, नारकोटिक्स क्या है? तब देखिए आप बहुत बच्चे सुने हैं, बहुत सारे दर्द निवारक, याद कीजिए सभी बच्चे सुने हुए, हेरोइन, अफीम, चरस, कोडीन, ओपियम, ये सब देखिए ऐसे दर्द निवारक है जो अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले तो लेने के बाद आपको बेहोशी होता है और फिर आपको नींद आने लगता है। क्या हुआ? बेहोशी होगा, फिर नींद आने लगेगा, आप सो जाते हैं और सो के जब उठते हैं ना तो बिल्कुल थकान दूर हो जाता है, शरीर से दर्द बिल्कुल दूर हो जाता है। तो ये स्वापक जो है, नारकोटिक्स जो है, ये क्या करता है? ये निंद्राकारी है, ये नींद लाता है, बेहोशी करता है और नींद लाता है और उसके बाद थकान को दूर कर देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिमेरिट्स है कि ये आदत डालने वाला होता है। अगर आप इसको ग्रहण करेंगे तो आपको इसका आदत पड़ जाएगा और इसके बिना काम आपका नहीं चलेगा। ये तो है बहुत अच्छा, इतना अच्छा है कि ग्रहण करने के बाद जब आप सो जाते हैं, सो के उठते हैं तो दर्द और थकान बिल्कुल दूर हो जाता है, पूर्णतः दर्द और थकान से मुक्ति मिलती है। लेकिन डिमेरिट्स क्या हो? डिमेरिट्स ये हुआ कि ये आदत डालने वाला होता है। अगर आप इसको लेना शुरू किए तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाती है, नो तो इसको छोड़ने में बनता है, नो लेने में बनता है। क्यों जी? तो हैबिट फॉर्मिंग है, आपको इसका क्या होता है? आदत पड़ जाता है और आप चाह के भी इसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो अच्छा रहते हुए भी हम लोग इसको लेने से परहेज करते हैं, इसको ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। तो यही है नारकोटिक स्वापक या निंद्राकारी, इसी को कहते हैं या निंद्रा, निंद्राकारी। तो निंद्राकारी तो नारकोटिक्स, तो क्या बता, इसको जब लेंगे तो बेहोशी होता है और नींद प्रभावित होता है, नींद आ जाती है। तो लिखिए इस रासायनिक पदार्थ को ग्रहण करने पर बेहोशी होता है और नींद भी आ जाती है, नींद भी आ जाती है। देखिए यह एक अच्छा पीड़ा हारी है।
क्योंकि यह दर्द या थकान को पूर्णतः दूर कर देता है। दर्द या थकान को पूर्णतः दूर कर देता है, दूर कर देता है। यह एक अच्छा पीराहारी क्योंकि यह दर्द या थकान को पूर्णतः दूर कर देता है। देखिए, यह अच्छा पीराहारी है, लेकिन इसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आदत डालने वाला होता है। तो देखिए, ये बेहोशी होगा, नींद आ जाती है। यह एक अच्छा पीराहारी क्योंकि दर्द या थकान को पूर्णतः दूर करता है। यह अच्छा पीराहारी है, लेकिन इसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आदत डालने वाला होता है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यही है नार्कोटिक्स। तो ये एक हम लोग देख लिए नार्कोटिक्स। अभी उदाहरण हम बोले थे, एग्जाम्पल बोले थे, तो उदाहरण लिख लीजिए। कोडीन, हेरोइन, मोर्फिन, ओपियम। देखिए, ये सब उदाहरण है आपका किसका? निंद्राकारी का, स्वापक का, नार्कोटिक्स का। तो एक हम लोग देख लिए नार्कोटिक्स। अब दूसरा देखते हैं नॉन नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स। तो नॉन नार्कोटिक्स, तो कहते हैं नॉन नार्कोटिक्स तो अस्वापक या अनिंद्रा, अनिंद्राकारी। तो अब देखिए, ये नॉन नार्कोटिक्स कहते हैं अस्वापक या अनिंद्राकारी। कहते हैं ये अक्सर क्या होता है? अस्वापक या अनिंद्राकारी। तो देखिए, ये भी आपका एक पीराहारी है, ये भी पीराहारी है, एनाल्जेसिक है। तो ये भी पीराहारी है, एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक है। लेकिन ये अगर आप लेते हैं तो नो तो बेहोशी होता है, नो आपका नींद प्रभावित होता है, लेकिन थकान को धीरे 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 यह दूर कर देता है। तो थकान को धीरे धीरे दूर कर देगा। लेकिन ये क्या है? नार्कोटिक स्वापक के जैसा प्रभावी नहीं होता। जितना प्रभावी वो होता है, एकदम जल्द पूर्णतः थकान को दूर कर देता है। लेकिन इसके साथ उस तरह की बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये आदत डालने वाला नहीं होता, और नहीं होता तो जरूरत के हिसाब से, यदि आपको जरूरत है तो आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से इसे आप ले सकते हैं। तो ये होता है नॉन नार्कोटिक्स और स्वापक। तो ये सेफ मेडिसिन है, जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन नार्कोटिक्स जो होता है वो खतरनाक होता है। तो नार्कोटिक्स हम लोग
नहीं लेते हैं। तो ये क्या है, तो नॉन नारकोटिक्स। तो लिखिए यह एक पीरा हारी है जो न तो बेहोशी करता है और न ही नींद लाता है, लेकिन थकान या दर्द को धीरे धीरे दूर कर देता है, यह स्वापक के जैसा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन इसका उपयोग अधिक होता है क्योंकि यह आदत डालने वाला नहीं होता है। आदत डालने वाला नहीं होता, अतः इसका उपयोग समय के अनुसार किया जा सकता है। तो इसका उपयोग समय के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यही था नॉन नारकोटिक्स, कहते अस्वापक। तो नॉन नारकोटिक्स उदाहरण लिख दीजिए, एज प्रीन, नोभालजीन, एजप्रीन, नोभालजीन, ब्रूफेन, एजप्रीन, नोभालजीन, ब्रूफेन, फेनमसेटिन। बुटाजोलिटिस। तो ये सब उदाहरण हो गए आपके नॉन नारकोटिक्स। ये उदाहरण हम लोग देखें किसका, एजप्रीन हो गया, नोभालजीन हो गया, ब्रूफेन हो गया, फेनमसेटिन हो गया, बुटाजोलिडीन हो गया। ये सब उदाहरण हो गया एनाल्जेसिक पीरा है। लेकिन देखिए इसमें विशेष बात आप देखे होंगे
कि ये जो 3 लिखे हम, एजप्रीन, नोवाल्जीन और फेनासिटीन, इसको हम एंटीपायरेटिक्स में भी लिखे थे, एंटीपायरेटिक्स ज्वार नाशक में। तो ये ऐसे है, एजप्रीन, नोवाल्जीन और फेनासिटीन, ये दोनों तरह का काम करता है, एंटीपायरेटिक्स भी, एनाल्जेसिक भी। देखिए है क्या, आप सुने होंगे, बुखार जब आता है तो बुखार का सबसे मेन लक्षण है, सबसे पहले देखिएगा शरीर में दर्द है, तो कहिएगा लगता है दर्द महसूस हो रहा, और फिर समम होते होते देखिएगा बुखार चढ़ जाता है। तो बुखार जब आएगा तो निश्चित रूप से शरीर में दर्द भी रहता है, थकान भी रहता है, तो बुखार के साथ थकान निश्चित रहता है। इसीलिए प्रकृति में कुछ ऐसा केमिकल भी है जो बुखार को भी दूर करता है और दर्द को भी दूर भगाता है, मतलब एंटीपायरेटिक्स भी होता है, एनाल्जेसिक भी होता है, दर्द निवारक भी होता है और ज्वर नाशक भी होता है। तो जिसमें देखिए ये 3 आपका एजप्रीन है, नोवाल्जीन है, फेनासिटीन है, तो इसका उपयोग आपको दर्द निवारक के रूप में भी होता है और ज्वर नाशक के रूप में भी होता है। तो ये पूछते रहता है आपसे कि इसका उपयोग किस रूप में होता है, तो उपयोग हुआ आपका, तो नीचे एक नोट लिख लीजिए और नोट में लिखिए, एक नोट लिख लीजिए, एजप्रीन, एजप्रीन, नोवाल्जीन एवं फेनासिटीन का उपयोग, एजप्रीन, नोवाल्जीन एवं फेनासिटीन का उपयोग, एजप्रीन, नोवाल्जीन एवं फेनासिटीन का उपयोग ज्वर नाशक, ज्वर नाशक एवं पीड़ाहारी, ज्वर नाशक एवं पीड़ाहारी दोनों रूप में होता है। तो इस तरह से देखिए एजप्रीन, नोवाल्जीन एवं फेनासिटीन का उपयोग ज्वर नाशक के रूप में भी होता है और पीड़ाहारी के रूप में भी होता है। तो ये 2 हम लोग चर्चा कर लिए, कौन सा, एक एंटीपायरेटिक्स, एक एनाल्जेसिक, ज्वर नाशक और पीड़ाहारी। तो इस 2 की बात हम लोग की। इसी तरह से आपको बताए थे हम कितना पढ़ना है, तो 10 पढ़ना हम लोग को, तो 2 चर्चा हम कर दिए हैं, बाकी इसी तरह से हम लोग और मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।